श्री कृष्ण ने अपने हाथ से वो बांसुरी बनाई और उसमें अपनी प्राण शक्ति फूंक दी। और वो बांसुरी कैसे बनी थी, इसके पीछे भी एक कहानी छुपी है। बच्ची और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण की प्यारी राधा रानी थी। इसने अपनी आंख जब खोली जब उन्होंने पहली बार श्री कृष्ण को देखा। पहली बार राधा ने कृष्ण जी को देखा, वो बस उन्हीं के बीच खो गई। देव को लगा कि उनका अपमान हुआ है और वो अत्यंत क्रोध में भर गए। कहानी के अनुसार जब राधा रानी के तागने को हुआ था, जी ने देखा कि उनकी गाय सब कृष्ण है, बांधने वाली रस्सी भी कृष्ण है, जिन पेड़ के नीचे वो बैठती हैं वो भी कृष्ण है। इनसे वो गोपाल से गोविंद बन गए। रक्षा करने वाले वो ग्वाले समस्त संसार के रक्षक हैं। मथुरा शहर एक खूंखार से जूझ रहा था। हर नदी ने एक प्रचंड रूप ले लिया था। इसे भरी वो रात कंस के कारागार में एक बच्चे ने जन्म लिया। ऊंची ऊंची लहरें और बरसती हुई बारिश के बीच उसके पिता नवजात पुत्र को टोकरी में रखकर अपने सर के ऊपर के बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। के साथ एक ऐसी दैवीय शक्ति थी, यमुना को भी रोक ना सका। लहर उनके सर तक नहीं पहुंच पा रही थी। एक भी बूंद उनके सर तक नहीं आ रही थी, क्योंकि स्वयं शेषनाग उनकी रक्षा कर रहे थे। नदी पार करके वो अपने मित्र नंद के घर पहुंचे। उन्होंने उस नन्हे बालक को उन्हें सौंप दिया। इस तरह गोकुल में आगमन हुआ कृष्ण को आज हम जन्माष्टमी के रूप में बनाते हैं। हर एक श्री कृष्ण के रूप और नाम की पूजा करी जाती है। क्या आप जानते हैं, इन्हीं रूप और नाम पे कान्हा जी की बहुत सारी कहानियां और अनसुने राज छुपे हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रेम की धुन थी। भी वो बांसुरी बजाते इंसान और पशु पक्षी पौधे समस्त संसार की धुन से मोहित हो जाते हैं। बांसुरी कैसे बनी, इसके पीछे भी एक कहानी छुपी है। श्री कृष्ण को महसूस हुआ कि उनको एक बांसुरी की जरूरत है। बगीचे में जाकर ढूंढने लगे, लेकिन उनको वो सही पदार्थ नहीं मिल रहा था वो बांसुरी बना सके। तभी उन्होंने बगीचे में खड़े होकर एक बांस के पेड़ से कहा, तुमसे एक बांसुरी बनाना चाहता हूँ। मुझे इस चीज के लिए तुम्हें काटना पड़ेगा, शरीर में छेद करने पड़ेंगे, दर्द होगा, तुम्हारी पहचान भी हो जाएगी। बांस के पेड़ ने कहा, हम तो आप ही से है प्रभु, जो रूप देंगे मुझे स्वीकार होगा। कृष्ण ने अपने हाथ से वो बांसुरी बनाई। उसने अपनी प्राण शक्ति फूंक दी। पहली बार उस बांसुरी से एक धुन निकली ना, धुन नहीं, एक दिव्य आवाज की तरह थी, जितनी मधुर थी कि ना सिर्फ गोपियां, प्रकृति के हर एक कण में महसूस किया गया। मुरली मनोहर और बंसी बजैया का नाम दिया गया। देखिए, श्री कृष्ण हमेशा उस बांसुरी को अपने साथ रखते थे, जैसे राधा रानी और बाकी गोपियां की तरफ जलन महसूस करती थी। राधा के बिना कृष्ण की बांसुरी का कोई मोल ही नहीं था। यह जब राधा रानी की देह त्यागने का समय था, तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वो उनकी पसंदीदा धुन एक बार फिर से सुनाए। लाल ने अपनी बांसुरी उठाई और एक मधुर धुन गाई। उस धुन में उनकी प्यारी राधे को का डर छुपा था। राधा रानी जाने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया, के किनारे फेंक दी। लोग मानते हैं कि उन टुकड़ों को धरती ने अपने अंदर छुपा लिया। लोग मानते हैं कि उसको यमुना जी के साथ बह गए। लेकिन आज भी जब जब श्री कृष्ण का नाम आता है, नाम के साथ उनकी बांसुरी की धुन सुनाई देती है। कहते हैं, कृष्ण राधा का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जिसको ना ही कोई समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। कहानी के अनुसार जब कृष्ण जी बालक थे, तब उनकी मैया उन्हें अपनी मित्र कीर्ति के घर लेके गई। कुछ ही महीने पहले एक बच्ची को जन्म दिया था। यशोदा ने जब उस बच्ची को देखा, तब उनके
चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। बच्ची फूल सी नाजुक थी। कीर्ति के चेहरे पे कोई मुस्कान, कोई प्रेम नहीं था। उसकी मैया कहने लगी कि वो बच्ची देख नहीं सकती। जब से वो पैदा हुई है तब से उनने अपनी आँख नहीं खोली। वो दोनों बातें करते करते थोड़ी दूर जाने लगे। बाल कृष्ण पूरे घर में टहलने लगे। टहलते टहलते वो उन बच्ची के पालने की तरफ पहुंचे। पालने के ऊपर उन बच्ची को देखने लगे। कुछ समय बाद माँ यशोदा कीर्ति से विदा ले रही थी। देखा कि पालने में वो बच्ची पूरी तरह अपनी आंखें खोल के आ रही थी। बच्ची और कोई नहीं, श्री कृष्ण की प्यारी राधा रानी थी। अपनी आंखें खोल ली जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। पहली बार राधा ने कृष्ण को देखा, वो बस उन्हीं के प्रेम में खो गई है कि उस समय से श्री कृष्ण उनके दिमाग से नहीं गए। नजर में कृष्ण सिर्फ उनके थे। राधा कहती थी कि मैं कृष्ण में जीती हूँ और वो मुझ में, और इस चीज को कोई नहीं बदल सकता। वो हमेशा के लिए मेरी आंखों में बसे हुए हैं। के लिए राधा का रिश्ता भी कुछ अलग रिश्ता था। राधा पूरी तरह कृष्ण में समर्पित थी और कृष्ण के ही हिस्सा था। हम उन दोनों का नाम साथ में लेते हैं, राधा और कृष्ण नहीं बल्कि राधा कृष्ण। राधा के बिना कृष्ण कुछ नहीं और कृष्ण के बिना राधा का कोई अर्थ नहीं है। बार ब्रह्मा जी को उत्सुकता हुई, पूछना चाहते थे कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार कैसे हैं। धरती पे आए तो उन्होंने देखा कुछ ग्वाले गन बांसुरी के मधुर धुन में खोए हुए गाय चरा रहे थे। भगवान उन्हें हर वक्त एक महान मुनि या ताकतवर राजा के रूप में देखते हैं। वो एक आम ग्वाला था, वो भगवान का अवतार कैसे हो सकता था। उन्होंने अपने सारे ग्वालों को गायब कर दिया और अपने साथ ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने साथ रोक ले गए। साल यूं ही बीत गए।